हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल्स की। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट सेट मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रखा है, जिसका कि मैं लिंक डाल दूंगी इधर आई बटन में या फिर लास्ट में वीडियो के, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के लिए यूज होता है। या तो आप लिखो द ग्रीक्स, जो कि ग्रीक लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आप लिखो ग्रीक पीपल, दोनों सही है। तो कहाँ एरर आया? एरर आया पार्ट ए में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब टू गो टू द टेम्पल मतलब अगर हम द टेम्पल लिख रहे हैं, टेम्पल के पहले दा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर हो जाता है। फादर उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर मंदिर जाओ, लेकिन मतलब उनका वो नहीं है। उनका मतलब है पूजा करने से, कि हमें डेली पूजा करनी चाहिए। ओके, सो द हट जाएगा, ये बनेगा हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो एरर कहाँ आया? सी पार्ट में। Third question is there was little milk in the refrigerator and she gave it to her crying son. देखो, little, a little और the little, इनमें डिफरेंस जान लो पहले। अगर हम little यूज़ करते हैं, इसका मतलब ना के बराबर कोई चीज़ है। अगर हम a little यूज़ करते हैं तो मतलब थोड़ी बहुत है वो चीज़, और अगर the little यूज़ करते हैं तो मतलब the little जिसके लिए भी यूज़ करा गया उसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देयर वॉज लिटिल, अगर ना के बराबर था तो क्या ही दिया होगा क्राइंग सन को, तो मतलब यहाँ बनेगा देयर वॉज अ लिटिल मिल्क। तो एरर मिला फर्स्ट पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन इज ही लीड्स अ वेरी लग्जूरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाई अ कार। एक बात जान लो, जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है ना, तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। बाई कार, बाई एयर, बाई रोड, ये सब होता है, ना कि वहाँ आर्टिकल यूज़ कर दे। तो एरर कहाँ होगा? सी पार्ट में। ये आएगा बाई कार, ना कि बाई ए कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस। देखो, यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए अगर आपने अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ा है तो। सबसे पहले एफर्ट और परसिस्टेंस अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके लिए एन या फिर ए का यूज़ करना इलॉजिकल है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? अब आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, किसके एफर्ट्स? ऑफ द डॉक्टर्स। तो थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स। एरर कहाँ मिला? ए पार्ट में, एन की जगह दा करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ आवर्स टाइम। अगेन यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए एरर क्या है। आवर जो शुरू होता है वो वोवल साउंड से शुरू होता है, तो ए नहीं, हम एन का यूज़ करेंगे। तो जो एरर हुआ वो ए पार्ट में हुआ। नर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स। देखो, द बॉक्स ऑफ पर्ल्स का मतलब है कि पुअर मैन को ऑलरेडी पता था कि वहाँ मिलेगा। अगर पता था तो अमेजमेंट कैसी? तो इसका मतलब क्या है? टू हिज अमेजमेंट मतलब वो सरप्राइज हो गया उस बॉक्स ऑफ पर्ल्स को देख के वहाँ, तो मतलब उसको उसका नहीं पता था, इसलिए द नहीं ए यूज होगा फॉर द फॉर बॉक्स ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो एरर होगा सी पार्ट में, द की जगह ए यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लास्ट डिरेल्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल बट इन एन ईयर टाइम। देखो, सबसे पहले ये जो ईयर वर्ड होता है ना, इसको ज़्यादातर लोग ईयर ही प्रोनाउंस करते हैं, मैं भी कई बार ईयर ही कर देती हूँ। ईयर होता है EAR, जिसका मतलब होता है कान। जो YEAR होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है या वर्ड से, या लेटर से, ईयर, ईयर। ओके, सो इसके लिए हम एन नहीं ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, सो एरर हुआ हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव डाई बट वंस। देखो, बहुत ही अच्छा एरर है ये। सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो कोवर्ड वर्ड होता है ना वो नाउन होता है, कोवर्ड, जबकि जो ब्रेव वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का हम कभी भी प्लूरल नहीं करते। तो यहाँ पे द ब्रेव डाई बट वंस, यही सही होगा, ना कि ब्रेव्स। ठीक है, सो द ब्रेव डाई बट वंस। कहाँ एरर मिला? सी पार्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर बिकेम heir to the throne at a young age of 13. जो एयर वर्ड होता है वो ए से शुरू होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगेन वोवल साउंड से शुरू होती है, तो ए नहीं एन का यूज करेंगे, एरर है पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रेक्यूपरेटिंग, मतलब रिकवर कर रहे हैं वो लोग। हम बोथ के पहले नहीं, बोथ के बाद करते हैं दा का यूज, ठीक है। तो एरर कहाँ मिला, ए पार्ट में, बोथ द ब्रदर्स होगा ना कि द बोथ ब्रदर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज शुक इन देयर शूज। ऑल बॉयज नहीं, ऑल द बॉयज, ऑल द टीचर्स, ठीक है, ऐसे यूज होता है, ऑल के बाद दा का यूज करेंगे यहाँ पे। एरर है बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर इन हिम कुडंट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। देखो, एक इंसान के अंदर कई सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं। जब मैं अपने पापा के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं एक डॉटर की तरह खड़ी होती हूँ। जब मैं अपने बच्चे के सामने खड़ी होती है एक माँ, तो वो एक माँ की फॉर्म में होती है। जब एक फादर अपने बच्चे के सामने खड़ा होता है तो एक फादर की फॉर्म होती है, समझ रहे हो। तो वैसे अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इन एन इंडिविजुअल। तो जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व की बात, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं उस इंसान के अंदर, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर हो गया, तो उसके लिए हम दा यूज़ करते हैं। फादर इन हिम नहीं, द फादर इन हिम, मतलब जो उसके अंदर का पिता था वो अपनी बेटी के दुख दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को हम बताना चाहते हैं तब हम दा का यूज़ करेंगे। इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आगे भी हैं, सो इसको याद रखना। सो एरर है ए पार्ट में, द फादर इन हिम आएगा ना कि फादर इन हिम। देखो, ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फिल। लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। जज इन यू मतलब आपके अंदर का जो जज है, तो दा यूज होगा, लेट द जज इन यू। एरर है पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। एरर बताओ। सन के पहले सबको पता है दा यूज होगा, एरर है बी पार्ट में। 16th क्वेश्चन इज ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखो भाई, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब वो है तो कोई और जगह, लेकिन आपने उसको किसी और जगह का नाम दिया है जस्ट बिकॉज कि उनके कुछ जो फीचर्स है वो मैच करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने तो आप लिखोगे कश्मीर इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, मतलब वो पर्टिकुलर है, वो स्विट्ज़रलैंड नहीं है लेकिन वो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, राइट। सो इसलिए द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया आएगा ना कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब एक लैंग्वेज का आप नाम लिखते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी, उसके आगे आप दा नहीं लगाते। लेकिन अगर मैं लिख दूँ हिंदी लैंग्वेज तो आप दा लगाओगे क्योंकि वो लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है वहाँ पे। लैंग्वेज तो पर्टिकुलर बनाने के लिए वहाँ हमने हिंदी लिखा है, जब पर्टिकुलर बन गई तो हम दा का यूज़ करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो हिंदी, कि बहुत सारे जो लोग हैं सदर्न इंडिया के उनको हिंदी नहीं आती, तो ये सही है, नो एरर है, डी है इसका आंसर। अगर यहाँ पे होता द हिंदी तो वो गलत होता, आप उस दा को काटते, क्योंकि द हिंदी लैंग्वेज सही होता, द हिंदी गलत होता। सिर्फ हिंदी लिखा है तो उसको हिंदी रहने दो, उसके पहले कोई आर्टिकल मत लगाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। अब लंच को पर्टिकुलर बना दिया, दा यूज़ कर दिया। फॉर लंच, फॉर डिनर, वी हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर, इनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो एरर है ए पार्ट में, दा हटेगा, सिर्फ फॉर लंच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। बाय एयर, बाय कार, बाय रोड, इनके साथ हम दा यूज़ या फिर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो इट वुड गो एज आई लाइक टू ट्रेवल बाई एयर। एरर किस पार्ट में है, बी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। भाई उसने फंड को इधर उधर करा तो इस बंदे को पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। देखो अगर कोई एक ही पर्सन के बारे में अगर बात हो रही है ना तो आर्टिकल एक ही बारी आएगा, ठीक है। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी ये बताता है कि ये दो अलग अलग लोग हैं, एक ट्रस्टी है और एक चेयरमैन है, जबकि बात एक ही पर्सन के बारे में हो रही है, दोनों पोस्ट एक ही को बिलोंग करती है। तो ट्रस्टी के पहले जो दा है उसको हटा दो, मतलब जो एरर है वो पार्ट ए में है। ये बनेगा द चेयरमैन एंड ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, क्योंकि दोनों ही पोस्ट एक ही बंदे को जाती हैं, ठीक है। सो या दिस वॉज द प्रैक्टिस सेट फॉर यू गाइज। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड आई होप आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही करे हों। एंड जिसने अगेन मैं बोलूँगी पहला सेट नहीं देखा है, नहीं प्रैक्टिस करा है, उसको कर लो। एंड मैं आगे भी आकर आपके लिए लाती रहूँगी प्रैक्टिस सेट। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.